जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का रिजल्ट अपलोड हो गया है, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे पास हैं। आई थिंक 88% के समथिंग रहा है इस बार परसेंटेज जो पास होने का है, और 12% जो बच्चे हैं वो पास नहीं कर पाए एग्ज़ाम। जो यूपी बोर्ड है उसका जो परसेंटेज रहा है वो है 74%, और जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं वो है 26%। ठीक है, सब सक्सेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, करना भी चाहिए, बच्चों ने जो हार्ड वर्क किया है। लेकिन मुद्दा ये है कि जो पास नहीं हो पाए हैं उनका क्या, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम और सुसाइड दोनों एक दूसरे से कोरिलेशन बिल्कुल है, दोनों का कोरिलेट करते हैं दोनों एक दूसरे को। क्योंकि जो प्रेशर ऑर्गेनाइज या फिर जो प्रेशर हम बच्चों पे डालते हैं कि हाँ यार तुमको सक्सेस होना ही होना है, वो ही सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है बच्चों को। क्योंकि बच्चों का जरूरी नहीं है कि हर किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। ये चीज़ें पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, ये चीज़ें टीचर्स को भी समझनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को खुद नहीं पता होता है इस एज में कि हमें करना क्या है लाइफ में। क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि यार बनना क्या है। लोग कह देते हैं सक्सेस होने के बाद कि मेरा तो ये बचपन से ही ड्रीम था। ये सब इंटरव्यू वाली बातें होती हैं कि हाँ ठीक है, मैंने तो बचपन में सपना देख लिया था, 6 साल से देखता आ रहा हूँ। अरे 6 साल में तुझे चलना तक नहीं आया था ढंग से, तुम सपने कहाँ से देख रहे हो। इवन 6 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता है कि ये बनने से होगा क्या। वो एक सोच होती है या घर का माहौल होता है कि जो बच्चे के अंदर डाल दिया जाता है कि हाँ तुझे यही बनना है। उसको पता नहीं होता है बेसिकली कि ये बन के होगा क्या। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी डेवलप कर दी है जहाँ पे सिर्फ सक्सेस को ही अप्रिशिएशन मिलता है। अब 4 बच्चे हैं, वो चारों में से अगर एक पढ़ाई में अच्छा है, जरूरी नहीं है कि तीनों भी पढ़ाई में अच्छे हों। हो सकता है पेरेंट्स को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर उनका बच्चा की पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसकी क्वालिटी देखो। हो सकता है वो बेइज्जती अच्छी करता हो लोगों की, उसको रोस्टर बनाइए। हो सकता है वो अच्छा खेलता हो, उसको स्पोर्ट्स में भेजिए। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। सबसे पहली बात तो ये देखनी चाहिए, पैसा इंसान का मेन मोटिव होता है, पैसा कमाना। जो मतलब जो बेसिक नीड हमारी फुलफिल होती है। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? सक्सेस होने के लिए। सक्सेस होकर क्या होगा? पैसा कमाएंगे, सीधा सा हिसाब है। और पैसा जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई से ही कमा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में। तो मुद्दा ये है कि सुसाइड हो रहे हैं। आप भी डेली मतलब मैगजीन में पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि हाँ बच्चे ने सुसाइड कर लिया पीर प्रेशर में आके, या फिर एजुकेशन जो मतलब प्रेशर था उसके ऊपर कि हाँ मुझको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, उस प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि अगर उनका बच्चा किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा नहीं है तो वो उसकी क्वालिटी को देखें, उसके टीचर से बात करें कि आप बताइए हमारा बच्चा मतलब किस चीज़ को अच्छी तरीके से करता है। उसके दोस्तों से बात करिए। हो सकता है कि जो चीज़ें कहीं से ना मिल रही हो वो दोस्तों से पता चल जाए, क्योंकि हर किसी के अंदर अपनी एक अलग यूनिक क्वालिटी होती है। और टीचर्स को भी ये बात समझनी चाहिए। इवन मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में मतलब बहुत ही अखरती हैं बातें कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं मोस्टली टीचर्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देते ना। वो वीक स्टूडेंट्स की जो मतलब मेंटली कंडीशन होती है, उनकी सिचुएशन होती है, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं टीचर्स। उनका ध्यान होता है सिर्फ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके ऊपर कि किस तरीके से इसकी परसेंटेज गेन की जाए और जो स्कूल या कॉलेज का नाम है वो न्यूज़पेपर में आ जाए। आप उसको तो बना रहे हो, लेकिन साथ के साथ जो बच्चा वीक है या जो डरता है, जिसके अंदर हेजिटेशन है, जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, उसकी लाइफ तो आप खराब कर रहे हो ना। उस तरफ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ हम किस तरीके से चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारा जो सोशल एरिया है वो कम होता जा रहा है। सभी को पता है कि बातचीत कोई किसी से करना नहीं चाहता है, क्योंकि हर किसी की अपनी ईगो है और ईगो में रहकर सब सोचते हैं कि मैं क्यों इससे बात करूं। अगर आप टीनेजर हैं या फिर आप टीनेज को क्रॉस कर चुके हैं और एज ए स्टूडेंट आप मतलब अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और आपको कोई किसी बात का डिप्रेशन है, तो आपको वो चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए कि हो सकता है फ्रेंड्स उस चीज़ को समझ जाए, वो आपको मोटिवेट करे। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर हमको लगता है कि अगर हम पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे कहीं वो परेशान ना हो जाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। कितनी बार फैमिली कंडीशन ऐसी होती है कि हम चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें हमको अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई फ्रेंड ऐसा हो जो हमको मोरली सपोर्ट कर सके,
उस चीज़ के बारे में, क्योंकि माइंड सब कुछ इधर से है, माइंड सारा खेल माइंड का है। अगर आप यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि डिप्रेशन में कब आता है इंसान, जब आप एक्सपेक्टेशन हाई करते हैं या फिर किसी को आपसे एक्सपेक्टेशन है और आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, फिर आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार ये ऐसे, मतलब उसने मुझको ऐसा कहा था, उसको मुझसे उम्मीदें थी या मेरे पेरेंट्स को मुझसे उम्मीदें थी और मैं उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तो ये चीज़ें डिप्रेशन में ले जाने का काम करती हैं आपको। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, जब हम 12th में थे, तो वो 12th में पहले एक बार मतलब उसकी कंपार्टमेंट आई थी, उसके बाद उसने री एग्ज़ाम दिया। तब जब रिजल्ट आने वाला था, उसके फादर ने ये कहा कि इस बार अगर तू पास ना हुआ तो घर पर मत आना। और अनफॉर्चुनेटली उसकी फिर से कंपार्टमेंट आ गई। उस मेरे दोस्त ने ट्रेन से सुसाइड कर लिया। तो वो चीज़ मैं फील कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। अगर किसी के मार्क्स कम है, ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर बन के आपको मतलब लाइफ में सक्सेस मिलेगी। सबके पास प्लान है कि मुझे टॉप करने के बाद नीट की तैयारी करनी है, मुझे IIT के लिए जाना है, मुझे CA बनना है। लेकिन जब हम फेल होते हैं, उसका आर्टिकल ना तो हमको न्यूज़पेपर में मिलता है, ना हम किसी मैगजीन में देख पाते हैं उस आर्टिकल के बारे में। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि सक्सेस मिल रही है या कितनी सक्सेस मिल रही है, मुद्दा ये है कि फेलियर को किस तरीके से हैंडल करें। अगर आप फेल हो रहे हैं या फिर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, आपके मार्क्स कम हैं, तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ यार, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूँ। अगर आपका जो प्लस पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ कि हाँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं रोस्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, या फिर मेरे अंदर मेरा ध्यान कंप्यूटर की तरफ है, मुझे हार्डवेयर सीखना है, या व्हाटएवर जो भी आपके अंदर क्वालिटी है। बेटर है कि आप अपना टाइम और मनी उस जगह लगाए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है। उस मनी और टाइम को उस जगह लगाइए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है और जहाँ आप अच्छे से काम कर पाएंगे। मनी सब कुछ नहीं होती है लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि आप महीने में 1 लाख या 2 लाख रुपए कमा रहे हो और आप खुश नहीं हो। अगर आप महीने के 10,000 रुपये भी कमा रहे हो बट आप खुश हो, तो वो चीज़ मैटर करती है। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो इस तरीके के डिप्रेशन से गुजर रहा है या ऐसी कंडीशन में है, तो प्लीज़ उसको मोटिवेट कीजिए। उसको बताइए कि लाइफ यहाँ पे एंड नहीं होती है, लाइफ अभी बहुत बड़ी है। अगर आपका 1 साल खराब हो रहा है, 2 साल खराब हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस 1 या 2 साल के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। प्लीज़ ये सुसाइड रोकने में हेल्प कीजिए एक दूसरे की। अगर कोई डिप्रेस्ड है उससे बात कीजिए, हो सकता है आप उसको कोई सॉल्यूशन दे पाओ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गुमसुम बैठा है उससे बात कीजिए जाके, क्योंकि लाइफ इम्पोर्टेंट है। और अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाले के साथ वो सिचुएशन हमारे साथ नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन में अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के बाकी चीज़ों में भी अच्छा हो। किताबें ही सब कुछ नहीं होती है लाइफ में। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। एक तरीके से ह्यूमैनिटी किसी के अंदर अच्छी होती है। अगर कोई पढ़ने में अच्छा है और उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। वहीं दूसरी ओर अगर एक इंसान है, वो पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है लेकिन उसके अंदर ह्यूमैनिटी है, तो वो चीज़ मैटर करती है। वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, आपकी ह्यूमैनिटी। तो मेन चीज़ ये है कि एजुकेशन सिस्टम में हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने। ये मतलब जो एक तरीके से कंपैरिजन होता है ना कि 90% आ गए, 95% आ गए, इनको आप अखबार में छाप रहे हो, इन चीज़ों का बेनिफिट क्या है ये बताइए। आप क्या उनको उस चीज़ का बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब में दे रहे हो आगे जाके? नहीं ना। वहाँ पे भी सबको 0 से स्टार्ट करना है। वहाँ पे 60% वाला भी उसी एग्ज़ाम को देगा, प्री को देगा पहले, उसी 40% वाला भी प्री एग्ज़ाम को देगा, मेंस में तभी जाएगा बंदा। या फिर ऐसा हो रहा है कि 90% वाले को आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला रहे हो? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो ये परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करना है दूसरों पे कि हाँ उसके 90% आ गए, उसके 95% आ गए। उस परसेंटेज का बेनिफिट बताइए। सिर्फ इतना बेनिफिट है उस परसेंटेज का कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो क्या यही सक्सेस की गारंटी है कि आप अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हो और आपको ही सक्सेस मिलेगी? इंडिया में 80% जो बच्चे हैं वो ऐसे कॉलेजों से पढ़ते हैं जिनका नाम तक नहीं पता बहुत लोगों को। तो क्या वे 80% बच्चे खराब हैं, या उनको वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको सक्सेस नहीं मिलेगी?
इस चीज़ को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्यों प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि हम सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, मुद्दा ये है कि अगर हमारे पास फेलियर आ भी रहे हैं तो हम किस तरीके से उस फेलियर को हैंडल कर रहे हैं और किस तरीके से दूसरों से हैंडल करा रहे हैं। सुसाइड एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। ज़िंदगी से हार जाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी के मार्क्स कम आते हैं, प्लीज़ उससे बात कीजिए, उसको एडवाइस दीजिए। वो उसको एडवाइस ये दीजिए कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं आप उसमें अपनी मनी लगाइए, उसमें अपना टाइम लगाइए। शायद ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाए, शायद उस इंसान को वो चीज़ मिल जाए जो पढ़ाई उसको कभी ना दे पाए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे हैं कि पढ़ाई वो चीज़ नहीं दे पाई इंसान को जो उसके टैलेंट ने उसको दे दिया। और सबसे बड़ी बात होती है सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपनी पसंद का काम करेंगे, भले ही वो छोटा ही काम क्यों ना हो, उसमें आपको भले ही कम इनकम हो रही हो, लेकिन आपकी पसंद का काम है, आप खुश हैं उस काम को करने में। उस काम को करके कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कमा तो रहे हैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए और मज़ा आपको आ नहीं रहा है। तो हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हैं और किस तरीके से हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम हमको बदलने की ज़रूरत है, अपनी मेंटलिटी लोगों की बदलने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से लोगों की सोच बदल सकते हैं। प्लीज़ कि अपने बच्चे का किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपका बच्चा खुद यूनिक है, उसके अंदर खुद एक टैलेंट है। उस टैलेंट को मत मारिए, उस टैलेंट की कद्र कीजिए, उस टैलेंट को सपोर्ट कीजिए। इतना ही कहना है, बाकी आप सभी समझदार हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।